गौतम का जन्म नेपाल में हुआ था और जन्म के वक्त इनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। इनके पिता सुधोधन एक राजा हुआ करते थे। बुद्ध की मां का नाम माया देवी था। इतिहासकारों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद ही इनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद इनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी इनकी मौसी गौतमी के पास आ गई थी और बुद्ध की मौसी द्वारा ही उन्हें बड़ा किया गया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इस विवाह से इन्हें एक पुत्र का प्राप्त हुआ था, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा था। विवाह के कुछ सालों बाद ही गौतम बुद्ध ने अपने राज्य, पत्नी और बच्चे को त्याग दिया था और सन्यासी का जीवन धारण कर लिया था। कहा जाता है कि 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग दिया था और इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अपने राज्य और परिवार को छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस दौरान गौतम ने अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वा लिया था और भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए थे। ज्ञान की खोज में बुद्ध ने कई सालों तक तप किया। वहीं जब गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में पहुंचे तो उनका मुलाकात समीप अलार कलाम नामक सन्यासी से हुई और बुद्ध उनके आश्रम में रहने लगे। कुछ दिनों तक वैशाली में रहने के बाद गौतम बुद्ध बोध गया चले गए। गौतम बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे लगभग 6 सालों तक कठोर तपस्या की और अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। दरअसल बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे और उसी दौरान सुजाता नामक एक महिला खीर लेकर पीपल के वृक्ष के पास आई। इस महिला ने पीपल के वृक्ष से बेटे होने की मन्नत मांग रखी थी और इसी मन्नत को पूरा होने पर वह इस पेड़ पर खीर चढ़ाने आई थी। जब सुजाता पेड़ के पास आई तो उन्होंने गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे पाया और इन्हें खीर भेंट कर कहा कि जिस तरह से मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसी रात को ध्यान लगाते समय गौतम बुद्ध की साधना सफल हो गई और उन्हें सच्चाई का बोध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने उपदेश देने का कार्य शुरू किया और तपस्या और कालिक नामक 2 क्षुद्रों बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने, जिन्होंने इस धर्म को प्रचलित करने का काम किया था।